Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mr. Muhammad Afzal and I belong to a licensed school. Now at present our lecture about the 7th class unit number 4 and the topic name what are earthquake. What are earthquake? What are the earth? और ये हमारा टॉपिक है व्हाट आर द अर्थक्वेक, ज़लज़ले, जिसको हम ज़लज़ले का नाम देते हैं कि ये ज़लज़ले, ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद आंसर है, इसकी वजाहत करते हैं। किस तरह आंसर है, व्हाट आर द, ज़लज़ले से क्या मुराद है, ज़लज़ले कैसे रूनुमा होते हैं। इसके लिए साइंसदानों ने बड़ा सर जोड़ कर बैठे हैं और इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसके आखिर तक अगवे तक कोई ज़लज़ले किसी को पकड़ाई नहीं दे रहे, बल्कि इसी तरह ही चलता जा रहा है। किसी वक्त भी ज़मीन के ऊपर ये ज़लज़ला रूनुमा हो सकता है। और ज़लज़ले अर्थक्वेक का सडन अर्थक्वेक और सडन शॉक, ये अचानक झटका लगता है, ये अचानक झटके लगते हैं, सडन अर्थक्वेक। और वो सडन शॉक है ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑफ द ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। ये ज़मीन की सतह पे अचानक वो झटके लगते हैं, शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं और वो ज़रूर ज़मीन की हर चीज़ तलछट में बदल जाती है। ये बड़ी बड़ी फलक बोस इमारतें ये ज़मीन का हिस्सा बन जाती हैं और ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं, प्लाजे गिर जाते हैं और वो जिस जगह भी ज़मीन हर चीज़ वो तय नेस्तो नबूद का वो मंज़र पेश करती है, वो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज़ थी नहीं। और वो बड़े बड़े ये इसी तरह वो टावर वो गिर जाते हैं जिसमें कोई चीज़ सामने नहीं आती। अब हम देख रहे तो कैन चेंज द हैबिटेट अर्थक्वेक और भी क्या है, अर्थक्वेक चेंज द फुल्ली हैबिटेट ऑन द अर्थ, और ज़मीन के ऊपर वो पूरे का पूरा नक्शा बदल देते हैं। जितने भी झटके हैं ये ज़मीन के ऊपर पूरे का पूरा नक्शा बदल देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये नुकसान हुए और दुनिया के अंदर ये बड़े अर्थक्वेक, ये ज़लज़ले बने, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये खौफनाक तरीन जो ज़लज़ला है ये 2005 के अंदर ये आया, ऑन अक्टूबर 2005, ये 2005 के करीब जो इतना बड़ा ज़लज़ला आया और जिसमें क्या है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान का पेश खैमा साबित हुआ। और जितने हमारे शुमाली इलाका जात थे, नादरन एरिए थे, वो सारे के सारे ये तबाही का बायस बने और बड़ी बड़ी इमारतें जो है इसमें जा कोई डैमेज द वाइड सब डैमेज द वाइड स्प्रेड, ये बहुत ज़्यादा फैल गया। एंड इन दिस अर्थक्वेक about 70,000 people expired, died। ये इतने ज़्यादा तकरीबन 70,000 के करीब ये लोग मारे गए थे। और इसमें ये ज़मीन के ऊपर वो बहुत बड़ा खौफनाक तरीन ज़लज़ला था। बल्कि मैं कहता चलूँ तो उस वक़्त कोई मेरी भी ये पोजीशन थी कि मैं इस वक्त ये बख्ते वाले महल्ले के स्कूल में ही पढ़ाता था। तो उसके अंदर ये क्या हुआ, जैसे ये
तकरीबन ये 9 बजे से थोड़ी देर पहले ये ज़लज़ला आया और मैंने ख़ुद ये इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि इस तरह लग रहा था जैसे हर इमारत झूलती जा रही है और हमारे ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं टिक रहे, बल्कि ज़मीन हमारे पाँव से निकलती जा रही है। ये इतना खौफनाक ज़लज़ला और हर कोई अफरा तफरी के आलम में दौड़ता फिर रहा था कि हाय ज़लज़ला, कैसी खौफनाक ये वो जो मुसीबत और आफत इंसानों के ऊपर आड़ पड़ी है। और हर कोई इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था कि मालिक हमें इस मुसीबत से बचाना। और फिर जैसे लोगों को मालूमात आती चली गई तो उसमें क्या इमारतें भी वो गिर गई, वो स्कूल गिर गए, लोगों के रिहाइशें ख़त्म हो गई और ज़मीन जो थी वो ज़मीन में बड़े बड़े उसमें गहरे ये अप्स एंड डाउन्स बन गया, जिसमें बड़े बड़े गहरे टिब्बे बन गए और उसके बाद ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो जानदारों का है, जिसमें हज़रत इंसान है कि जो इस तादाद के अंदर ये मारे गए। और ये एरिया जो वाइड स्प्रेड डैमेज, वो एरिया जो इलाका था, एरिया ए लार्ज नंबर है, वाइड स्प्रेड इन ग्रेट एरिया, और ये बड़े इलाके के अंदर ये फैल गया था जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक था, और इंशाल्लाह वो आप इस तरह करें कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और उसको ये सारे लेक्चर को सुनें और उसके बाद असाइनमेंट तैयार करें और टीचर तक ये रसाई हासिल करें। उसके बाद ये आइंदा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट टाइम दिया जाए।